ओम शांति। हमारे ज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। इन चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आगे हैं तो भी हम फेलियर ही कहलाएंगे। तो हमें इन चारों सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान हम मुरली के द्वारा सुनते हैं। यदि हम सिर्फ ज्ञान ही सुनते रहें और बाकी इन तीनों सब्जेक्ट में हम यदि बहुत ही कम मार्क्स लाते हैं तो भी हम अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम जब ज्ञान सुनते हैं उसके बाद हमें बाबा से योग भी लगाना है। तो कर्म योगी बनना है, अर्थात हम दिन भर जो कार्य करते रहते हैं उसमें हमें बाबा को याद करते हुए अपने कर्म करने हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम शांत भाव से अपने सारे कर्म कर सकते हैं। यदि हमें क्रोध आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, इन सब का रिज़ल्ट ये है कि हम योग युक्त नहीं थे। क्योंकि जब हम बाबा के साथ योग में रहकर कार्य करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, स्वभाव शीतल रहता है और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वे सटीक हो जाते हैं। यदि हमारे कार्य भी बिगड़ रहे हैं तो भी इसका अर्थ है कि हम योग युक्त होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम बाबा की याद में रहकर कार्य करते हैं तो हमारे कार्य सफल होते हैं और बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो जाते हैं, जिसमें समय भी कम लगता है। तो इसलिए दिन भर में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जिस भी फील्ड में रहते हैं, अपने सभी कार्यों में अपने साथ बाबा को साथी बनाना है और बाबा के साथ कंबाइंड होकर ही सारे कार्य करने हैं। इस तरह से हमें हमेशा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। फिर तीसरी जो सब्जेक्ट है वह है सेवा। तो यदि हम सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनते रहते हैं और योग भी लगाते रहते हैं, पर यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो भी हमें उमंग उत्साह नहीं रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम बहुत ही उमंग उत्साह में रहें, हमें आगे बढ़ने की बहुत जुनून हो, तो इसके लिए हमें सेवा में भी आगे होना बहुत ज़रूरी है। सेवा हम कई प्रकार से कर सकते हैं। हम आश्रम में जाकर श्रम दान भी कर सकते हैं, बाबा के आश्रम में भंडारे में सेवा कर सकते हैं, आश्रम की साफ़ सफाई में सेवा कर सकते हैं, या बाबा की जो प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं हम उसमें जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। फिर आजकल हम घर बैठे ही व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के द्वारा बाबा के ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं। और यदि हम घर बैठे योग भी लगा रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की सेवा है, क्योंकि बाबा से योग लगाने से हमारे चारों ओर का वातावरण, उसमें शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो इस प्रकार से हम शांति का दान दे रहे हैं। पर हमें शारीरिक सेवा भी देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें अपने स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम श्रम दान करते हैं तो इसके रिटर्न में हमें शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। फिर है धारणा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कि हम ज्ञान भी बहुत सुन रहे हैं, हम योग भी लगा रहे हैं और हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन धारणा हुई नहीं तो भी हम फेल की रिज़ल्ट में रहेंगे। क्योंकि हमने ज्ञान सुना कि हमें शांत स्वरूप रहना है और हम क्रोध कर रहे हैं, तो हमारे तीनों ही सब्जेक्ट किसी काम के नहीं रहे। तो इसलिए जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं उसकी धारणा होना बहुत ज़रूरी है और उसे अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, ये हमारा ज्ञान हमें सिखाता है। अब हम यदि बहुत सारी इच्छाएं कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, तो यह तो ज्ञान की धारणा नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए हम जो भी ज्ञान सुनते हैं उसकी धारणा होना बहुत आवश्यक है।
और ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम बाबा से योग नहीं लगाते हैं। क्योंकि यदि हम ज्ञान अच्छे से सुन रहे हैं और हम योग अच्छे से लगा रहे हैं तो धारणा ज़रूर होगी। तो हम स्वयं की चेकिंग भी कर सकते हैं। यदि धारणाएं नहीं हो रही हैं अर्थात हम बाबा से बिल्कुल भी योग नहीं लगाते हैं। तो यदि हमें सतयुग में अच्छा पद प्राप्त करना है तो इन चारों ही सब्जेक्ट में हमें नंबर 1 बनना है। और जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं और जब हम अब इस ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, यदि हम चारों ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें खुद ही बहुत खुशी का अनुभव होगा। हमें खुद ये महसूस होगा कि हम प्रतिदिन कितनी सारी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं। और अब तो समय को देखते हुए हमें उड़ती हुई कला से पुरुषार्थ करना है। उड़ती हुई कला से अब हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ना है। ओम शांति।